गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग मैचुरेशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। मैचुरेशन क्या होता है? जेनेटिक डिपोजिशन के पूर्व निर्धारण रूप से प्रकट होने वाले प्रोसेस को ही मैचुरेशन कहते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू हेरिडिटी। एज वी ग्रो मैच्योरिटी अराइजेज। मैचुरेशन जो होता है हमारा समझदारी जो होती है वो हमारे हेरिडिटी पे, हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स पे डिपेंड करती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी मैच्योरिटी हमेशा अराइज होती है, मतलब बढ़ती जाती है। मैचुरेशन इज़ अ डेवलपमेंटल प्रोसेस। मैचुरेशन मूव्स इन एन ऑर्डर। मैचुरेशन एक तरह का हमारे अंदर का डेवलपमेंट प्रोसेस है जो एक हमेशा सिस्टमैटिक वे में होता है कि मतलब इंसान पहले बड़ा होगा, फिर चलना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर वो कुछ पहले वो बोलना सीखेगा, बाद में वो समझदारी से बोलना सीखेगा। तो मतलब जो मैचुरेशन होता है वो हमेशा एक ऑर्डर में चलता है। डेवलपमेंट इक्वल्स टू कह सकते हैं कि मैचुरेशन मल्टीप्लाइड बाय लर्निंग। हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो इसी आधार पर बढ़ता चला जाता है कि हम कितना मैच्योर होते जा रहे हैं और हम क्या क्या सीखते चले जा रहे हैं। इवोल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस। इट गिव प्रॉफिट टू एन इंडिविजुअल स्पेशीज़ जो अपने जीवन रक्षा की ओर आगे बढ़ाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन इज़ एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस दैट फेवर्स इंडिविजुअल और द स्पीशीज़ दैट आर बेस्ट अडॉप्टेड to survive and they reproduce. Evolution is a transfer from the one generation to the other generation and it is slow process. जो evolution होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हमेशा ट्रांसफ़र होता रहता है। कहते नहीं है कि पहले जो मनुष्य थे, आज जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो पहले आदि मानव थे, वो झुक के चलते थे, पेड़ों को खाते थे, धीरे धीरे उन्होंने इवॉल्व भी हुआ, वो सीधा खड़ा होना सीखे, वो धीरे धीरे से आज इतना डेवलपमेंट हो गया कि वो पहले पत्तों से अपना तन कवर करते थे और आज वो कपड़े पहन रहे हैं। फिर कपड़े ही पहनने नहीं लगे नॉर्मल, वो ब्रांड्स पहन रहे हैं, वो डिज़ाइंस पहन रहे हैं। तो ये क्या है? इवोल्यूशन है कि मतलब एक स्लो प्रोसेस है जो टाइम के साथ बढ़ता चला जाता है। और एनसीईआरटी और एनआईओएस के जो है अकॉर्डिंग जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसमें जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस हैं और जो सोशियो इकोनॉमिकल प्रोसेस हैं, वो तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। हाँ, दीज ऑल थ्री आर इंटरकनेक्टेड। सब एक दूसरे से जुड़े हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। और दे आर इंटीग्रेटेड इन द नेचर, मतलब हम तीनों को इंटीग्रेट करके एक साथ ही देखते हैं। जो हमारे जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो 4 मेन डोमेन पे आधारित होते हैं। पहला है फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन में आता है हमारा ग्रोथ, जैसे कि हमारी हाइट कितनी बढ़ रही है, हमारा वेट कितना बढ़ रहा है, नर्वस सिस्टम, हमारा दिमाग कितना ग्रो हो रहा है, हमारी मोटर स्किल्स, जैसे पहले फाइन मोटर स्किल्स काम करेंगे कि ग्रॉस मोटर स्किल्स काम कर रही हैं, हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ये सब जो है वर्क करना सीखते हैं। फिर आता है हमारा मेंटल डोमेन जिसमें हम सेंसेशन सीखते हैं, परसेप्शन सीखते हैं, क्यूरियोसिटी, कुछ भी जानने की इच्छा, इंटेंशन, मतलब हम कैसा क्या सोच रहे हैं। फिर आता है इमोशनल डोमेन जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है बिहेवियर में, और ये जो है इमोशनल डोमेन बाय बर्थ रहता है और यूनिवर्सल रहता है। नेक्स्ट आता है सोशल डोमेन जो कि हमारे पेरेंट्स और हमारी फैमिली पे आधारित होता है। हमारी पहली स्टेज है इन्फेंसी स्टेज जो बर्थ से 2 ईयर तक रहती है। इसमें जो है जो पहले 2 से 3 मंथ होता है उसमें बच्चा अपने सिर को स्थिर रखना सीखता है, वो अपने हाथ पैर उठाना या फिर फेंकना सीखता है। फिर चौथे महीने से छठे महीने के बीच बच्चा रोल करना लगता है और बच्चे पूरे हाथ से अपने खिलौने उठाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद जो है 6 मंथ की एज में बिना किसी सहायता के वो बैठना शुरू कर देता है। फिर 7 से 10 मंथ की एज में वो क्रॉलिंग, रेंगना सीखता है। फिर उसके बाद 10 मंथ तक होता होता 2 उंगली और अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करता है, खिलौने उठाने की कोशिश करता है। 15 मंथ की एज में वो घूमने लगता है, कुर्सी, फर्नीचर, सीढ़ियाँ, इन सब से पर चढ़ता है, उतरता है, लेकिन अगर वो चढ़ जाएगा तो उतर नहीं पाएगा, अगर वो उतर जाएगा तो चढ़ नहीं पाएगा। 18 मंथ की एज में क्या होता है, बच्चा जो है बैलेंस स्टेबल कर लेता है और वापस उतर भी जाता है। फाइनली अगर वो चढ़ भी रहा है, उतर भी रहा है, सब कुछ करने लग जाता है। अप्रॉक्स 2 ईयर तक की एज में बच्चा चीज़ों को फेंकना और जो है साइकिल की पेडल को मारने की जो है कोशिश स्टार्ट कर देता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है? बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने ज़्यादातर कम्युनिकेशंस जो हैं रो कर करता है। मतलब पहले बच्चे को जो है जब बच्चा रोने लगता है तो उसकी माँ कहती नहीं है शायद उसे भूख लगी होगी, रोता है तो समझ जाओ कि हाँ घूमने मांग रहा है। अगर बच्चा रो रहा है उसको आप बाहर लेके चले जाइए, चुप हो जाएगा। बच्चा रो रहा है उसको खाना दे दीजिए, वो चुप हो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चे अपने घूमने का इमोशन भी, भूख का इमोशन भी, हर तरह का इमोशन भी कैसे जो है प्रकट कर रहे हैं? रोकर। वो रोकर अपने पालनकर्ता को बताता है कि वो भूखा है, वो थका है, वो गंदा है या उसे कोई दर्द है। 2 से 3 महीने की आयु में बच्चा जो है कूइंग करना सीखता है तथा वॉवेल साउंड निकालना शुरू कर देता है। ऊ ऊ करना नहीं लगता वैसे। 3 से 4 महीने की आयु में बच्चा जो है कुछ व्यंजन जैसे जो है बोलना शुरू कर देता है। आ, मा, गा, सा, ये सब बोलना वो शुरू कर देता है। 4 महीने के आसपास बच्चा स्वर और व्यंजन
स्वर और व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर कुछ अजीब सी ध्वनि निकालना शुरू कर देता है, जैसे गा गा, आ फू, आ। तभी तो बच्चे को नहीं लोग कहते भैया बेटा पहले मम्मा बोलो, पापा बोलो। 4 महीने के बच्चे से वो सोचने लग जाते हैं कि अब बच्चा बोलने लग जाएगा। 5 महीने का जो बच्चा होता है वो म्यूज़िकल साउंड या फिर स्पीच पैटर्न जो है वो सीख लेता है, क्योंकि अगर उसको कुछ पसंद है तो आप उसके सामने वैसा साउंड बजाएंगे तो वो उसे सुनने लग जाएगा। 6 महीने का बच्चा बैबल स्टार्ट कर देता है। 7 महीने का बच्चा उन आवाज़ों की नकल करना स्टार्ट कर देता है जिनको उनके घर में माता पिता बोलते हैं, खासकर जानवर की आवाज़ जैसे गाय भैंस इन सब की। 9 से 12 महीनों का जो बच्चा होता है वो जो है कुछ सही शब्द, जैसे 9 से 12 महीने का हुआ, साल भर का बच्चा हुआ तो बोलता नहीं है पापा मामा, मतलब वो सही से बोलने लग जाता है। फिर उसके बाद 18 से 24 महीने में बच्चा 2-3 शब्द जोड़कर एक छोटा सा वाक्य बनाकर बोलने लग जाता है, जिसे हम टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। 20 माह का बच्चा 50 शब्द का भंडार वाला होता है और तथा 24 माह का बच्चा 100 शब्द के भंडार वाला होता है। इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है? 2 से 3 मंथ्स के बच्चे में सोशल स्माइल आ जाती है। अगर वो खुश होगा, आप उसके सामने तालियां बजाएंगे तो वो हंसने लग जाता है। फिर 4 महीने का बच्चा अचानक से हंसना शुरू कर देता है। 2 से 6 महीने का बच्चा एंग्री, सैड, फियर ये सब शो कर देता है, मुंह लटका लेगा। 5 से 6 महीने का बच्चा जो है वो स्ट्रेंजर से एंग्जाइटी दिखाने लग जाता है। मतलब देखो 5 से 6 महीने का बच्चा है तो वो उन्हीं की गोद में जाता है जिनको वो पहचानता है, जिनको वो डेली देखता है, और वो उनकी गोद में नहीं जाता है जिनको वो डेली नहीं देखता है। 8 से 10 महीने का बच्चा अपने माता पिता या करीबी से अलग होने के कारण परेशान हो सकता है। ये बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ये पल में हंस जाते हैं और पल में गुस्सा हो जाते हैं। अगर 8 से 10 महीने का आपका बच्चा है और आप चाहें उसे छोड़ के कहीं चले जाएं, तो जब आप उसे जो है छोड़ के जाने लग जाते हैं वो रोने लग जाता है। 1 ईयर का बच्चा जो है उसके अंदर जेलसी आ जाती है। 1 साल के बच्चे है अगर आपका और आपने किसी दूसरे बच्चे को गोद में ले लिया या किसी दूसरे बच्चे को आपने खिलौना दे दिया, चॉकलेट्स दे दी, तो वो आपसे जेलस हो जाएगा कि वो बच्चा उसकी चीज़ें ले रहा है। 2 साल का बच्चा जो है उसके अंदर फेक इमोशंस आ जाते हैं या फिर एम्पैथी आ जाती है। नेक्स्ट हमारी स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, मतलब 2 ईयर से 6 ईयर की, इसे हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट स्टेज कहेंगे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल।